लेते हैं, कौन सी वाली एयर है वो? हार्दिक है क्लास में तो बताओ। When we breathe in air, which air do we breathe in? हमें कौन सी एयर की जरूरत है? कौन सी गैस? ऑक्सीजन। Yes. And we all cannot live without air. Very good. हम लोग all the living things, जो भी सांस लेते हैं, जो भी मूव करते हैं, जो भी ग्रो करते हैं, all those things means all the living things, जितनी भी जिंदा चीजें हैं, they all need air to live. उनको सबको जिंदा रहने के लिए हवा की जरूरत होती है, एयर की. लाइक दैट डे वी डिड, हमने नाक के नॉस्ट्रिल्स को ऐसा बंद कर दिया था. बंद करने के बाद में वी स्टार्टेड फीलिंग सफोकेटेड. हमको थोड़ा सा सफोकेशन होने लगा था नाक जब बंद किया था. तो इससे हमें पता चलता है कि हमको सांस लेने के लिए, हमें जिंदा रहने के लिए कौन सी एयर की जरूरत है? ऑक्सीजन की जरूरत है. एंड दैट्स व्हाई वी ऑल आस्क यू ऑल टू, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि हमें बहुत सारे पेड़ लगाने चाहिए, क्योंकि ट्रीज गिव अस ऑक्सीजन. ट्रीज एयर को फ्रेश बनाते हैं, ट्री से हमें ऑक्सीजन मिलती है, एंड जो ऑक्सीजन हम लोग ब्रीथ इन करते हैं. नचिकेत, नाउ टेल मी, नचिकेत विल टेल मी, नचिकेत, व्हाई डू वी नीड एयर? व्हाई डू वी नीड एयर? Oxygen. Oxygen. What oxygen? I am asking you, why do we need air? Why do we need air? हमें एयर क्यों चाहिए? इसलिए क्लास में सीधे बैठना है, बैक स्ट्रेट करके, फोल्ड हैंड करके. ऐसे सोते सोते नहीं बैठना है, सिर्फ स्ट्रेट. वी नीड, हमको एयर इसलिए चाहिए, वी नीड एयर टू लिव. जिंदा रहने के लिए एयर चाहिए. अगर हमारे आसपास एयर नहीं होगी, अगर मैं मेरे नॉस्ट्रिल को टाइट बंद कर दूंगी और मेरा माउथ भी बंद रहेगा, आई कैन नॉट ब्रीथ इन एंड आई डाई. तो मैं सांस नहीं ले पाऊंगी और मर जाऊंगी. ठीक है. जैसे फिश होती है, वो पानी में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है उससे सांस लेती है. हम जब उसको पानी से निकाल देते हैं तो वो मर जाती है ना. सेम वे वी नीड, व्हेन यू क्लोज योर नॉस्ट्रिल्स, ये नॉस्ट्रिल्स को बंद कर देंगे, देन यू विल फील सफोकेटेड, बहुत सफोकेशन होगा, एंड यू विल फील दैट यू नीड एयर टू लिव. ओके, so this is one of the thing, why do we need air? If I ask you a question, so you should answer, we need air to live. Other than this, that day I told you about the, ये सब याद रखना है, टीचर जो वर्ड्स बताती है. उस दिन हम लोगों ने एयर की प्रॉपर्टीज भी पढ़ी थी कि एयर में क्या क्या होता है. एयर इज ऑल अराउंड अस. देयर इज कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड मेनी अदर गैसेस इन द एयर. एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. I cannot touch air. मेरे आसपास सब जगह एयर ही एयर है, बट आई कैन नॉट टच इट, आई कैन ओनली फील इट. मैं सिर्फ उसको फील कर सकती हूँ, मैं उसको टच नहीं कर सकती. दिस इज वन ऑफ द प्रॉपर्टी. और हमने जो प्रॉपर्टीज पढ़े थे, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, आई एम शेयरिंग विथ यू. क्लास में अच्छे से सुनना है चिल्ड्रन, एंड टर्न ऑन योर वीडियोज. वीडियो ऑन करो तो मुझे दिखेगा हु ऑल आर स्लीपिंग, हु ऑल आर लिसनिंग, हु आर लुकिंग एट द बोर्ड. ओके, so these were the properties of, आपकी बात बहुत स्लो आ रही है. अभी इधर नेटवर्क इशू होगा. बोर्ड दिख रहा है ना, स्क्रीन दिख रहा है ना सबको? हाँ. These are the properties of air. Can you see screen, हार्दिक शर्मा? Yes ma'am. Okay. हार्दिक को दिख रहा है, मतलब सबके घर में नेट, जिसके घर प्रॉब्लम होगा उसको नहीं दिखेगा ना. सी, एयर हैज सम प्रॉपर्टीज. एयर की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं. वन इज वी कैन नॉट स्मेल एयर. हम उससे स्मेल नहीं कर सकते, हम लोग उसको देख नहीं सकते, हम उसको टच नहीं कर सकते, लेकिन हम उसको फील कर सकते हैं. हम एयर को टेस्ट भी नहीं कर सकते. ओके, सो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एयर? वन प्रॉपर्टीज इज वी कैन नॉट टच एयर, वी कैन नॉट सी एयर. हमें एयर दिखाई नहीं देती, बट वी कैन फील एयर. We cannot smell air. एयर को स्मेल नहीं कर सकते. We cannot taste air. एयर को हम टेस्ट भी नहीं कर सकते. All these things are given here. इसको तुम अंडरलाइन कर दो या क्रेयॉन से कलर कर दो तो याद रहेगा अंडरलाइन. ये सारी की सारी आर प्रॉपर्टीज ऑफ एयर. 1 2 3 4.
So if in exam teacher asks you a question, what are the properties of air? तो तुमको बताना है we cannot see air, हम उसे देख नहीं सकते, we cannot touch air, हम उसे टच नहीं कर सकते, we can only feel air, हम सिर्फ उसको फील कर सकते हैं, we cannot smell the air, air को स्मेल नहीं कर सकते, we cannot taste the air. Okay, and one more thing I told you all that days, जो तेज हवा चलती है उसको क्या बोलते हैं? मूविंग एयर इज कॉल्ड Moving air is called wind. विंड, और जो धीरे धीरे ठंडी हवा चलती है कूल एयर उसको क्या बोलते हैं? Breeze. 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 तो ये सब वर्ड्स ऑल द चिल्ड्रन शुड नो. और अगर बहुत तेज आंधी तूफान आ गया हमारी कॉलोनी में तो मम्मी क्या बोलती है? बहुत तेज हवा चल रही है, आंधी तूफान आ रहा है, उसको बोलते हैं storm. यस, वेरी नाइस. इसका मतलब रीडिंग किया है बच्चों ने. सेकंड स्टैंडर्ड के बच्चे ओरल में भी बहुत अच्छा एग्जाम दिए थे. तो तुम, हाँ वेरी गुड, तुम लोग ऐसे ही. Storm. नाउ म्यूट योरसेल्फ. मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. जो हवा चलती है उसको विंड बोलते हैं, चलती हुई हवा को विंड बोलते हैं. जैसे द प्लेस आई एम स्टैंडिंग इन नाउ, जहां मैं खड़ी हूँ यहाँ पर हवा नहीं है बिल्कुल भी, तो यहाँ पर एयर है आसपास, लेकिन इट इज नॉट विंड. हवा ऐसे बह नहीं रही है, सो विंड नहीं है. जब हम सुबह सुबह घूमने जाते हैं तो ठंडी ठंडी हवा चलती है, दैट इज कूल एयर, दैट इज कॉल्ड ब्रीज. उसको बोलते हैं ब्रीज. जो चलती हुई हवा है उसको बोलते हैं विंड. इफ द विंड ब्लोज वेरी स्ट्रांगली वेरी फास्ट, इफ विंड ब्लोज वेरी फास्ट, अगर हवा ब्लो होती है वेरी फास्ट, देन बहुत जोर से हवा चलती है और बहुत जोर से आवाज आती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं storm. Then it is called as storm. I'll show you on the board now. Computer is very slow. Can you see the board? Wind means moving air, चलती हुई हवा को wind बोलते हैं. Breeze मतलब ठंडी ठंडी हवा को breeze बोलते हैं. और जब विंड बहुत तेजी से ब्लो होती है, बहुत तेज बहती है, वो बहती हुई हवा को हम लोग वी से स्टॉर्म. कोई बच्चा स्ट्रॉम बोल रहा था, स्ट्रॉम नहीं है, इट इज स्टॉर्म. ऐसे ही लाइक व्हाट ऑल थिंग्स यू यूज फॉर योर हेल्प एट योर होम. लाइक चिल्ड्रन नाउ दे आर यूजिंग अ पेंसिल टू राइट, है ना, लिखने के लिए पेंसिल यूज कर रहे हो. आई एम यूजिंग दिस चॉक पीस टू राइट, मुझे बोर्ड पे लिखना है, तो आई एम यूजिंग दिस एयर, यूजिंग दिस चॉक पीस. यूजेस, यूज का मतलब वो चीज हमारे किस काम आती है. जैसे मैंने ये माइक लगाया है यहाँ पर, तो आई एम यूजिंग दिस माइक सो दैट यू कैन हियर मी प्रॉपरली. So this is the use of this, putting this mic here. Why I am using this watch? Because I am using it to see time. Same way you all are using your pencil. सब अपनी pencil दिखाओ मुझे. All the children are using their pencil to write, and teacher is using a chalk piece to write, and I am using this chalk piece to write. Similarly, there are uses of air also. Air के भी कुछ uses होते हैं. अगर एग्जाम में टीचर ने क्वेश्चन पूछा या किसी ने तुमसे पूछा यूज ऑफ एयर, यूज मतलब किस काम में आती है हवा, तो हवा हमारे जिंदा रहने के लिए काम में आती है. विदाउट एयर आई कैन नॉट लिव. सेकेंड थिंग जिसमें एयर काम में आती है वो है आग जलाने के काम में आती है. कभी तुम लोगों ने देखा होगा गांव में जब चूल्हा जलाते हैं तो आग जलाने के बाद ऐसे फूंक मारते हैं, है ना, ब्लो करते हैं, यू ब्लो इनटू इट, एंड फिर आग बढ़ जाती है. और हमारी एयर में एक गैस प्रेजेंट है, ऑक्सीजन. Good morning, ma'am. This gas oxygen is needed for burning. So one of the uses of air is, okay, air is needed for burning. What is the use of air, Hardik Sharma? Flying Air kites. Flying kites. Needed. Moving windmill. The one I told you Sailboats. Dry boats. Hardik, listen to the question. What I told you just now, जो मैंने अभी बताया वो बताओ.
एयर इज नीडेड फॉर burning. बर्निंग। एयर की जरूरत होती है आग जलाने के लिए। अभी हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, आई विल शो यू। ओके, अब उस एक्सपेरिमेंट में हम लोग क्या करेंगे वो अच्छे से सुनो। आई विल टेक अ कैंडल, एक मोमबत्ती लूंगी और उसको आई ब्लो इट, उसको लिट कर दूंगी, जला दूंगी। ठीक है, मोमबत्ती को, कैंडल को लेने के बाद में आई ब्लो इट। मेरे आसपास में एयर प्रेजेंट है तो दिस कैंडल विल कीप ऑन बर्निंग, वो कैंडल जलती रहेगी। ठीक है, देन व्हाट आई विल डू, मैं इसके ऊपर एक ऐसा ग्लास रख दूंगी। अब इस ग्लास के अंदर एयर प्रेजेंट है ना, जब तक एयर प्रेजेंट रहेगी तो ये कैंडल उस एयर को यूज करेगी जलाने के लिए। जब सारी की सारी हवा यूज हो जाएगी तो कैंडल अपने आप बंद हो जाएगी। ये शो करता है कि इस कैंडल को जलने के लिए किस चीज की जरूरत है। इस ग्लास के अंदर क्या प्रेजेंट है, एयर। इमेजिन करो कि मैंने तुमको एक रूम में बंद कर दिया एंड आई गेव यू 2 एप्पल्स, मैंने तुमको 2 एप्पल दिए, तो तुमने सुबह खाया, एक एप्पल शाम को खाया, अभी एप्पल खत्म हो गया, अगले दिन भी कुछ खाने को नहीं है, अगले दिन भी खाने को कुछ नहीं है, तो तुम लोग ड्रूप हो जाओगे ना, तुम लोग को वीक लगने लग जाएगा, है ना। या कोई लोग पेट पालते हैं, अगर मैंने उसको खाना नहीं दिया वो ड्रूप हो जाएगा ना। ऐसे ही दिस कैंडल, इस कैंडल को दिविजा बताएगी इस कैंडल को क्या चाहिए जलने के लिए। दिविजा विल टेल, एयर, हवा चाहिए। आग नहीं चाहिए, आग, एयर भी चाहिए, आग भी चाहिए, एयर भी चाहिए। अभी देखो, आई विल शो यू, वेट। नाउ सी, कैन यू सी, आई हैव दिस कैंडल विद मी, मैंने कैंडल जला दिया, है ना। अभी कैंडल जल रहा है ना। अभी ये कैंडल इज बर्निंग बिकॉज यहाँ पर सब एयर है एंड इट इज यूजिंग ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन यूज कर रहा है जलने के लिए, तो इट विल कीप ऑन बर्निंग, वो जलता रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर मैंने एक ग्लास लिया और अब मैं इसको कवर कर देती हूँ, ग्लास, बंद हो गया। क्यों बंद हो गया, क्यों बंद हो गया वो, क्योंकि इस ग्लास के अंदर एयर नहीं थी, एयर खत्म हो गया, चलिए। ऑक्सीजन एयर खत्म हो गया है, उसमें ऑक्सीजन थी। हाँ, उसमें ऑक्सीजन नहीं थी मैम, उसमें ऑक्सीजन खत्म हो गई तो वो बुझ गई। मैम साइड प्लीज। अभी मैं इसको देखो, अब मैं 15-20 तक भी काउंट करूंगी तो ये जलता रहेगा, ये बुझेगा नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, काउंट करो, 11 12 13 14 15 16 17, नहीं बुझा ना। अब जब मैं उसके ऊपर बीकर रखूंगी तो बीकर रखने के बाद हम लोग काउंटिंग करते हैं कितनी देर में बंद होगा। सी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, स्टॉप, हो गया ना, अपने आप बंद। इसके बाद इसका मतलब है इसके अंदर जो बीकर के अंदर, ये जो मेरे पास बीकर था, इसके अंदर जितनी भी एयर थी उसने वो एयर को यूज कर लिया। जब वो एयर पूरी यूज हो गई तो उसके बाद में वो बंद हो गई, 10 काउंटिंग में ही बंद हो गई। पर जब मैंने उसको बिना बीकर के ऐसे जलाया था तो वो जलते रहेगी क्योंकि यहाँ पे एयर प्रेजेंट है। इस एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला तुमको, क्या पता चला मैम ये क्या पता चला कि अगर अगर अपन आग को एयर में रखें तो ऑक्सीजन में रखें तो आग जलती रहेगी। हमको ये पता चला कि किसी भी चीज को जलाने के लिए, म्यूट योरसेल्फ, म्यूट योरसेल्फ एंड लिसन। हमको ये पता चला, टर्न ऑन योर वीडियोस एवरीवन, आई सी यू ऑल। हमको ये पता चला कि जब टीचर ने ये बीकर उल्टा रखा तो इसके अंदर हवा थी जिसकी हेल्प से ये जलता रहा।
लेकिन 10 काउंटिंग करते ही वो बंद हो गया। इट मीन्स हमें पता चला एयर इज नीडेड फॉर बर्निंग। किसी भी चीज को जलाने के लिए मुझे किस चीज की जरूरत पड़ती है? हवा की जरूरत पड़ती है। और बुझाने के लिए भी ओके। सिमिलरली अभी मैंने इसको जला दिया वापस से, नाउ इट इज बर्निंग बिकॉज एयर है। अभी मैं इसको ब्लो कर दूं, बुझाने के लिए भी एयर चाहिए ना, मैंने जोर से हवा दी तो वो ब्लो होकर बंद हो गया। तो मैंने उस पे एयर को क्या किया? ब्लो किया। क्या किया? एयर ब्लो किया। अंडरस्टूड? वाटर भी बुझा सकता है, मैंने उसके ऊपर वाटर भी बुझा सकती है। हाँ, लेकिन एयर इज, तो व्हाट इज द वन यूज ऑफ, अब मैं अगर तुम्हें पूछूंगी, तुम्हारा ओरल एग्जाम जब नेक्स्ट टाइम होगा तो टीचर पूछेगी कि किसी भी चीज को बर्न करने के लिए एयर की जरूरत होती है, इसके लिए एक्सपेरिमेंट कौन सा है? तो कौन सा एक्सपेरिमेंट है? वी विल टेक अ कैंडल, we will take a candle. Now listen, candle, we will take a candle, we will lit a candle. सुना करो प्लीज। उस कैंडल को हमने लिट किया, लिट मतलब उसको जलाया, तो उसकी फ्लेम आ गई। देन आई टुक अ, मैंने इसके नीचे एक प्लेट रखी थी, देन आई टुक अ बीकर, या घर में कांच का ग्लास होगा, मम्मी के साथ करना ये एक्सपेरिमेंट, उसको मैंने उसके ऊपर अपसाइड डाउन रख दिया। उसका अपर वाला साइड, ये देखो, ये सीधा बीकर था ना, मैंने उसको अप साइड को डाउन करके रख दिया। तो अप साइड डाउन रखा तो क्या हुआ? अब मैंने इस कैंडल के ऊपर इस बीकर को रख दिया था, अप साइड डाउन, अप साइड डाउन। जैसे ही मैंने उसको अप साइड डाउन रखा तो द कैंडल वॉज टर्न ऑफ, वो अपने आप ऑफ हो गई, बंद हो गई, है ना। तो इससे पता चलता है कि एयर इज नीडेड फॉर बर्निंग। वामिका, जो हमने अभी एक्सपेरिमेंट किया था, वो एक्सपेरिमेंट से हमें क्या लर्निंग मिला, क्या सीखा हमने? क्या सीखा वामिका? कि हवा से आग जलती है। हवा is needed for try to speak the sentence in English. Air is needed for burning. कौन बोलेगा ऐसे? Air is needing for burning. Needed for burning. Nitesh, Air very good. needing for burning. Air is needed for burning. Very nice. Nitesh Gujar, please. One minute. Mute everyone. Mute everyone. Nitesh Gujar, please turn on your video. नितेश एग्जाम में भी नहीं आया, मुझे एग्जाम पेपर भी नहीं दिया, ओरल एग्जाम भी नहीं दिया, और अभी वीडियो टर्न ऑफ भी ऑन भी नहीं किया। ओके, सो वन थिंग इज दिस, किसको किसको मजा आया एक्सपेरिमेंट में? रेज योर हैंड। मजा आया? तो आज मम्मी के साथ बैठ के मम्मी को बोलना, एक बार फिर से तुम्हें घर में करके बताएंगी, और काउंटिंग करके देखना कि कितनी देर में वो कैंडल बंद हो गया। ओके, मेरा स्क्रीन क्लियर नहीं हो रहा है, शो यू। ओके, नाउ कम डाउन। सी, ये वाला एक्सपेरिमेंट हमने अभी किया था, ये। सो व्हाट आर द यूजेस ऑफ एयर? इसको अंडरलाइन कर दो। एयर इज नीडेड बाय ऑल लिविंग थिंग्स, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उनको एयर की जरूरत होती है, हवा की। एयर इज नीडेड फॉर बर्निंग, कुछ भी चीज को जलाना है तो उसके लिए हमें हवा की जरूरत है। और नेक्स्ट है एयर हेल्प टू ड्राई क्लोथ। जैसे अभी थोड़े दिन पहले बहुत बारिश आ रही थी तो मम्मी कपड़े नहीं सुखा पा रही थी क्योंकि हवा ही नहीं थी बिल्कुल भी, और सनलाइट भी नहीं थी। बट नाउअडेज व्हेन योर मदर विल पुट समथिंग टू ड्राई, कपड़ों को सुखाने के लिए डालती हैं तो कपड़े जल्दी से सूख जाते हैं। तो एयर ऑल्सो हेल्प इन ड्राइंग क्लोथ्स, कपड़े को सुखाने में हेल्प करती हैं। अंडरस्टूड? सबको समझ में आया? एंड ये फुल एक्सपेरिमेंट वी हैव डन, मैं तुमको इसकी आज या कल वर्कशीट भेजूंगी, वो तुम लिख लेना। ओके, नेक्स्ट वन यू। अब ये देखो, ऑलवेज रिमेम्बर
कीप योर हैंकरचीफ ऑन योर माउथ। जब भी तुमको छींक आती है। Who's talking? कौन बात कर रहे हैं? किसने अनम्यूट किया? एकता, म्यूट योरसेल्फ। जब भी हमको छींक आती है, स्नीजिंग करते हो तुम, उसको बोलते हैं छींकना, मतलब स्नीज। समटाइम्स यू ऑल गेट कोल्ड, कभी सर्दी हो जाती है, मतलब आई हैव गॉट कोल्ड। और व्हेन आई स्नीज, तो आई शुड पुट अ हैंकरचीफ ऑन माय माउथ। कभी भी स्नीज करते टाइम पर हमको मुंह पर एक क्या रखना है? हैंकरचीफ रखना है, ताकि हमारे नॉस्ट्रिल से इधर उधर डर्ट नहीं जाएगा। अगर हम हैंकरचीफ नहीं रखेंगे तो क्या होगा? हमारे आसपास जो लोग हैं उनको भी स्नीजिंग और कोल्ड हो जाएगा। स्नीज का मतलब होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्नीजिंग? शौर्या द्विवेदी, टेल मी। स्नीज करना मतलब क्या करना? स्नीज की एक्टिंग करके बताओ सारे बच्चे। अपना वीडियो ऑन करो और म्यूट करके छींकना। हाँ, दैट इज कॉल्ड स्नीजिंग। एंड इफ आई गॉट कोल्ड, मुझे सर्दी हो गई और मुझे छींक आ रही है, तो व्हाट आई शुड डू? व्हेन आई एम स्नीजिंग आई शुड यूज अ हैंकी, सो दैट पीपल हु आर अराउंड मी, उनको इन्फेक्शन नहीं होगा मेरे से, है ना? तो व्हेन यू आर हैविंग कोल्ड, जब तुम्हें सर्दी हो जाती है, तो तुम्हें क्या टेक केयर करना है? यू शुड यूज अ Nitesh Gujar, please mute yourself. Okay, now come down. ऐसा इसलिए करना है हमें, नाक इसलिए बंद करना है। ये देखो, एक पिक्चर में एक बच्चा बना हुआ है, इसकी फोटो सब बच्चे बनाना। इसने नोज पे एक हैंकरचीफ रखा है ताकि उसके नाक में से जर्म्स रिलीज ना हो। So that germs, हम जब छींकते हैं तो हमारे नोज में से जर्म्स रिलीज होते हैं, वो दूसरे लोगों को भी बीमार कर देंगे। इसके लिए वी शुड कवर अवर नोज। ये देखो, ये बच्चे ने नोज को कवर किया है ना, इसको अंडरलाइन कर दो, इसको अंडरलाइन कर दो। रिलीज जर्म्स फ्रॉम योर माउथ इन द एयर। क्योंकि जब हम छींकते हैं, जब हम स्नीजिंग या कफिंग या खांसते हैं, प्लीज म्यूट योरसेल्फ चिल्ड्रन। किसने अनम्यूट करके रखा है? नितेश गुजर, म्यूट योरसेल्फ। लक्षित, हेलो मैडम, नमस्ते मैडम। कब कब नमस्ते, कौन है? हेलो क्लास के बाद में मैडम, बात कीजिए, माही आप बोल रहा मुझे फोन करके। ओके मैडम, ओके। आप क्लास के बाद में मुझे फोन कर लीजिएगा। हाँ लक्षित, मुझे बताओ, मैडम। मुझे हैंकी कब कब यूज करना चाहिए? व्हेन शुड आई यूज अ हैंकी? Yes, ma'am. कब यूज करना चाहिए हैंकी? ये ठीक है। पेरेंट्स प्लीज प्लीज म्यूट अभी नहीं योरसेल्फ। बताओ। एकता, नितेश गुजर, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। हाँ बोलो लक्षित, मुझे हैंकी कब कब फेस में यूज करना है? एवरीवन टर्न ऑन योर वीडियो। जब मुझे छींक आती है और जब मुझे कफ होता है, जब मुझे खांसी आती है और जब मुझे छींक आती है, मीन्स नीज एंड कफ। बोलोगे नहीं तो आएगा नहीं। टर्न ऑन योर वीडियोस चिल्ड्रन, वीडियो ऑन करो सारे बच्चे। नीज एंड कफ, जब स्नीजिंग होता है, छींक आती है, और जब खांसी आती है, तब हमको हैंकी यूज करना है। क्योंकि जब हम छींकते हैं और जब हम खांसते हैं तो हमारे मुंह से और हमारे नॉस्ट्रिल में से जर्म्स रिलीज होते हैं। ठीक है, वो जर्म्स दूसरे लोगों को भी हो जाएंगे, उनके पास चले जाके उनको बीमार कर देंगे। इसके लिए वी शुड कवर। ओके, नाउ सी इन योर टेक्स्ट बुक। Please mute yourself, everyone. Okay. Breathing fresh air. We must breathe in fresh air. Full day, all day, if we sit at home, अगर हम पूरा दिन घर में रहेंगे तो और हमने विंडोज भी बंद करके रखी है। ये विंडोज हमेशा घर की ओपन करके रखना चाहिए, इसलिए ओपन करके रखना चाहिए। नाउ चिल्ड्रन हु आर अनम्यूटिंग, जो बच्चे बिना पूछे अनम्यूट कर रहे हैं, आई एम रिमूविंग देम फ्रॉम द क्लास। ओके, तो हमें घर में जब हम बैठे हैं तो विंडोज को
और डोर को ओपन इसलिए रखना है क्योंकि बाहर से हमको कैसी एयर मिलेगी, फ्रेश एयर। फ्रेश एयर से वेंटिलेशन होगा और हमें अच्छी फ्रेश एयर की सांस लेने मिलेगी। समटाइम्स एयर इज डर्टी, पर कभी कभी हवा थोड़ी डर्टी होती है जिसमें डस्ट और स्मोक होता है। इसलिए जब व्हेन वी गो आउट, अगर हम कभी बाहर जाते हैं और समटाइम्स वी सी कि किसी व्हीकल में से स्मोक निकलता रहता है, कभी देखा है तुम लोगों ने किसी गाड़ी में से धुआं निकलता रहता है, अगर हमने उसमें सांस लिया तो दैट एयर इज अ पोल्यूटेड एयर। ऐसे कभी किसी गाड़ी में से ऐसा स्मोक निकलता है, अगर हम ऐसे स्मोक ऐसे वाले धुएं में रहेंगे तो हम लोग बीमार हो जाएंगे। तो ब्रीदिंग सच एयर कैन मेक अस इल। ऐसी वाली हवा में सांस लेने से हम लोग कैसे हो जाते हैं बीमार हो जाते हैं। ऐसे धुआं निकलता रहता है ना गाड़ी में से, और हमारा व्हीकल पीछे से आ रहा है तो हमको बहुत जोर से खांसी होने लग जाती है, क्योंकि ये जो स्मोक है, स्मोक मतलब गंदा वाला धुआं, ये स्मोक, ये वाली सांस लेने से हम लोग इल हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। नितेश गुजर को मैं क्लास में से निकाल देती हूँ, बहुत डिस्टर्ब कर रहा है मुझे। ओके, so now when you'll come down here, you should always breathe. We must breathe in fresh air की breathe करनी चाहिए। Sometimes air is dirty, कभी कभी air dirty होती है and contain dust, उसमें कचरा या smoke होता है, तो breathing such air make us ill. I can ask you a question, कैसी हवा में सांस लेने से हम बीमार हो जाएंगे? निहारिका बताओ, कौन सी हवा में सांस लेने से हम बीमार हो जाएंगे? कौन बताएगा, रेज योर हैंड। कौन सी हवा में सांस लेने से हम बीमार हो जाएंगे? Dust, Smoke and dirty air. dust, dust. Ma'am, dirty air. Ma'am, dirty air. Okay. I'm dirty air. I'm dirty air. जैसे मेरे पास अभी एक क्लॉथ है ना, Ma'am, dirty Okay, air. आई एम काउंटिंग अप टू 3, नाउ म्यूट योरसेल्फ। म्यूट, देव म्यूट। अभी मेरे पास ये हैंकी है, ये हैंकी से मैं बोर्ड को रब कर रही हूँ, इसके अंदर बहुत सारा कचरा है। अब मैं इसको जोर से हिलाऊंगी। अभी जब मैंने उसको कैंडल को बंद किया था तो स्मोक निकला था ना, उसमें से धुआं देखा था सबने। स्मोक, कैंडल को मैंने जब बुझा दिया था तो धुआं निकला था वैसा। और अभी मैं इसको हिलाऊंगी जोर से, देखना अभी एयर कैसी हो गई, इधर डर्टी एयर हो गई। एयर डर्ट दिख रहा है सबको, ये पार्टिकल्स छोटे छोटे। तो दिस Dirty air. एयर है, ये देखो ये डस्ट है एयर में। अभी मैं इसके पास से जाऊंगी तो आई विल फील डिफिकल्ट इन ब्रीदिंग, सांस लेने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि ये सारा डस्ट पार्टिकल से मेरे आसपास है ना। अभी चला गया, सब उड़ के चला गया, है ना। सो ये एयर में क्या आ गया था, डस्ट। हाँ, मैंने क्या किया था, वो डस्ट को ऐसे ऐसे किया तो डस्ट आ गया था एयर में। और जब मैंने उस कैंडल को बुझा दिया था तो उसमें से, लाइक अभी आई विल शो यू, तो उसमें से जो स्मोक निकला था, धुआं, दैट इज कॉल्ड, ये देखो स्मोक दिखा, स्मोक, ये क्या है, दिस इज स्मोक। तो एयर दैट कंटेन, जो मैंने पहले कपड़े को किया था, दैट वाज डस्ट एंड दिस वाज स्मोक। ऐसा वाला स्मोक मेक्स द एयर डर्टी। अगर मैं उसमें सांस लूंगी तो मुझे प्रॉब्लम हो जाएगा, है ना, आई विल बिकम इल। इसलिए हमें घर में ये विंडोज और डोर्स को ओपन रखना चाहिए। सी, वी मस्ट कीप आवर डोर्स एंड विंडो ओपन टू लेट द फ्रेश एयर इन। थोड़ी ठंडी हवा, थोड़ी हवा, अच्छी फ्रेश हवा घर में आएगी। इसके लिए विंडोज और डोर्स कभी कभी मम्मी को बोलना चाहिए कि खोल के रखो, ताकि हम फ्रेश एयर में सांस ले सके। उसके बाद में जब तुम सोते हो रात को, तो सोते समय अपने मुंह को ढकना नहीं चाहिए। मुंह को ढकने से हमको बाहर से फ्रेश एयर नहीं मिलेगी। यू शुड नॉट कवर योर फेस व्हेन यू स्लीप। सोते टाइम बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि वो अपने फेस को कवर, ये देखो, डू नॉट कवर योर फेस व्हेन यू स्लीप। कौन बच्चे हैं जो कवर करते हैं फेस सोते टाइम पर, ऐसा पूरा मुंह बंद करके सो जाते हैं? ऐसा
नहीं सोना है। ऐसे सोने से इट इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ, क्योंकि हमको बाहर से अच्छी हवा नहीं मिलती। आई ऑल्सो डू दैट। मैं भी ऐसे कवर कर देती हूँ पूरा फेस, फिर मुझे याद आता है कि हमको ऐसा नहीं करना चाहिए, फिर आई अनकवर माई फेस। So you should not keep your face covered when you sleep. Play in the park and play time in open spaces. अभी कोविड के कारण बहुत सारे बच्चों को बाहर जाने नहीं दे रही मम्मा, लेकिन कभी भी पूरा दिन वीडियो गेम खेलने से अच्छा है थोड़ा सा बालकनी में जाओ, बाहर से फ्रेश एयर लो, इट विल मेक यू हेल्दी। और इफ पॉसिबल अगर तुमको टाइम मिलता है तो सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाओ मम्मी के साथ, तो ठंडी ठंडी हवा मीन्स ब्रीज मिलेगी और फ्रेश एयर में सांस लोगे, इट विल मेक यू हेल्दी। तो तुम्हारी हेल्थ अपने आप अच्छी हो जाएगी। हेल्दी मतलब मोटे होना नहीं होता, हेल्दी का मतलब है तुम फिट रहोगे, तुम बीमार नहीं होगे। ओके। और हो सके तो ज्यादा से ज्यादा ट्रीज हमें हमारे घर के आसपास उगाना चाहिए। ओके। मैं यहाँ से वापस से रीड कर रही हूँ। वी मस्ट कीप आवर डोर्स एंड विंडो ओपन टू लेट फ्रेश एयर कम इन। दरवाजे और खिड़कियां खोल के रखना चाहिए ताकि ताजा हवा अंदर आए। डू नॉट कवर योर फेस व्हेन यू स्लीप। जब सोते हो तो अपना फेस यू शुड नॉट कवर व्हेन यू स्लीप। ओके। प्ले इन द पार्क। घर में वीडियो गेम खेलने से अच्छा है बाहर जाके गार्डन में या बालकनी या टेरेस में खेलो, तो थोड़ी हवा अच्छी फ्रेश एयर लेने मिलेगी। मम्मी पापा के साथ सुबह जल्दी उठ के 5:30 6 o'clock को मॉर्निंग वॉक पे जाओ। अपने घर के आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे उगाओ। ठीक है। ये सब करने से क्या होगा, हमें फ्रेश एयर मिलेगी। कीपिंग द एयर क्लीन। हवा को हम साफ कैसे रख सकते हैं? हवा को साफ रखने के लिए हमें ये ध्यान रखना है कि हमें बहुत सारे पेड़ उगाने हैं घर के आसपास। गार्बेज, गार्बेज का मतलब किसको पता है? व्हाट इज गार्बेज? कचरा। कचरा कचरा। कचरा बस ओके, म्यूट योरसेल्फ। सुन लिया मैंने एक बार। म्यूट म्यूट। अब मैं रिमूव कर दूंगी, जो बच्चा अनम्यूट करेगा। नचिकेत। ओके। हम ये गार्बेज या ड्राई लीव्स को जलाना नहीं चाहिए। कचरे को आसपास या प्लास्टिक को जलाएंगे तो हमारी एयर में पॉल्यूशन हो जाएगा। पॉल्यूशन मतलब एयर डर्टी हो जाएगी। ठीक है। जो फैक्ट्रीज होती हैं वो घर के पास पास जो रेसिडेंशियल एरिया होता है, मतलब लोग जहाँ रहते हैं, उससे थोड़ा दूर बनानी चाहिए। जैसे हमारा प्लांट साइड है जहाँ पे सबके पापा काम करने जाते हैं, वो थोड़ा सा हमारे घरों से दूर है। इसलिए दूर बनाया गया है क्योंकि शाम को तुमने देखा होगा उसमें से बहुत सारा स्मोक निकलता है। वो जो स्मोक निकलता है वो हमारे घर से थोड़ा दूर है, तो हम लोग थोड़े सेफ हैं, हमारे यहाँ एयर क्लीन है। ओके। अगर वो हमारे घर के आसपास बना देते तो हमारे घर के आसपास जो एयर है वो पॉल्यूटेड हो जाती। पॉल्यूटेड मतलब डर्टी एयर हो जाती। ओके। डर्टी और इम्प्योर एयर, ये पॉल्यूटेड वर्ड तुम अपनी टेक्स्ट बुक में लिख लो कहीं पर। इसको बोलते हैं एयर पोल्यूशन। क्या बोलते हैं उसको? ये वाला वर्ड अपनी टेक्स्ट बुक में लिख दो कहीं पर, पॉल्यूटेड। पॉल्यूटेड मतलब डर्टी, मतलब हाँ, दैट इज कॉल्ड। हाँ। अगर हम कुछ ऐसी चीजें करते हैं, इफ हम लोग गार्बेज जलाते हैं, कचरा जलाते हैं, या प्लास्टिक जलाते हैं, या पत्तियां जलाते हैं, या घर के आसपास कोई फैक्ट्री होती है जिसमें से धुआं निकलता है, या तुम्हारी गाड़ी खराब है, उसको पापा ने पापा ने अगर उसको मेंटेन नहीं किया और पापा ऐसे गाड़ी चलाते जा रहे हैं, उसमें से बहुत सारा धुआं निकल रहा है, तो ये सब चीजें करने से क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? एयर गंदी हो जाती है। एयर गंदी हो जाती है। एयर पोल्यूशन क्या हो जाता है? एयर पोल्यूशन हो जाता है। एयर पोल्यूशन। और म्यूट म्यूट। और एक चीज हम कर सकते हैं, पापा को बोलना चाहिए, अगर हम छोटा सा डिस्टेंस जाना है, हमको क्लस्टर तक सामान लेने जाना है, तो गाड़ी में जाने से अच्छा है, मोटर बाइक या कार में जाने से अच्छा है साइकिल से जाओ या पैदल जाओ। हम जितना कम व्हीकल्स यूज करेंगे उतना कम धुआं निकलेगा, और जितना कम स्मोक निकलेगा उतनी एयर फ्रेश रहेगी। इसीलिए व्हेन वी गो टू द शॉर्ट डिस्टेंसेस, जब हम छोटा डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, तो उस टाइम पे हमको या तो साइकिल से जाना चाहिए
और आइदर यू शुड गो बाय वॉक या वॉकिंग करके जाना चाहिए. ओके, सो दिस यूनिट इज कंप्लीटेड. नेक्स्ट टाइम आई विल डू दीज क्वेश्चन आंसर्स. और मैं इसमें से क्वेश्चंस पूछूंगी क्लास में सबसे. ये क्वेश्चन भी पूछूंगी और जो मैंने क्लास में सिखाया वो भी. इसलिए रीडिंग करना है लेसन का. और जो वर्कशीट भेजेंगे निकेश, गुजर, लक्षित, वो सब नहीं भेजते हैं आंसर करके, वो सबको करके भेजना है. ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे. Thank you, ma'am. Bye, ma'am. Bye, ma'am.